सन 1932 भारत के एक छोटे से गांव चोरवाड़ में एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था धीरूभाई अंबानी। उसके पिता एक स्कूल शिक्षक थे और घर की आर्थिक हालत बहुत मजबूत नहीं थी। लेकिन इस बच्चे की सोच साधारण नहीं थी। कहते हैं कि बचपन में ही धीरूभाई मंदिर के बाहर पकौड़े बेचते थे। वो छोटी उम्र में ही समझ गए थे कि पैसा नौकरी से नहीं, बिजनेस से बनता है। पहला बड़ा कदम, विदेश जाना। सिर्फ 16 साल की उम्र में धीरूभाई ने एक बड़ा फैसला लिया। वो नौकरी करने के लिए एडन चले गए। वहां उन्हें एक पेट्रोल पंप कंपनी में काम मिला जिसका नाम था शेल। वो पेट्रोल भरते थे, लेकिन उनका दिमाग हमेशा बिजनेस सीखने में लगा रहता था। वो देखते थे कि तेल कैसे खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है और कंपनियां कैसे पैसा बनाती हैं। कुछ सालों में उन्होंने ट्रेडिंग और मार्केट की गहरी समझ हासिल कर ली। भारत वापसी, सिर्फ 500 रुपए से शुरुआत। 1958 में धीरूभाई भारत लौट आए। उनके पास सिर्फ 500 रुपए थे, लेकिन एक बड़ा सपना था। उन्होंने मुंबई में एक छोटा सा ऑफिस खोला और एक कंपनी शुरू की, रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन। शुरुआत में वो मसाले और पॉलिएस्टर धागे का व्यापार करते थे। लेकिन धीरूभाई सिर्फ व्यापार नहीं करना चाहते थे, वो एक इंडस्ट्रियल साम्राज्य बनाना चाहते थे। रिलायंस का जन्म 1966 में उन्होंने एक टेक्सटाइल मिल शुरू की और उसी समय जन्म हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज का। उन्होंने कपड़ों का एक ब्रांड लॉन्च किया, विमल। उस समय भारत में कपड़ों के ब्रांड बहुत कम थे, लेकिन धीरूभाई ने मार्केटिंग का नया तरीका अपनाया। उन्होंने पूरे भारत में बड़े बड़े शोरूम खोले और उनका नारा था ओनली विमल। कुछ ही सालों में यह ब्रांड पूरे भारत में मशहूर हो गया। शेयर मार्केट में क्रांति 1977 में धीरूभाई ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को शेयर बाजार में लिस्ट कर दिया। उस समय भारत में बहुत कम लोग शेयर मार्केट में निवेश करते थे, लेकिन धीरूभाई ने आम लोगों को निवेश के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, अगर आप मेरे साथ निवेश करेंगे तो मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। हजारों छोटे निवेशकों ने रिलायंस में पैसा लगाया और पहली बार भारत में मिडिल क्लास निवेशक करोड़पति बनने लगे। संघर्ष और चुनौतियां, लेकिन सफलता का रास्ता आसान नहीं था। धीरूभाई को कई बड़ी कंपनियों और सिस्टम से लड़ना पड़ा। उनके खिलाफ कई आरोप भी लगे, लेकिन एक चीज हमेशा उनके साथ रही, उनका आत्मविश्वास। वो कहते थे, बड़ा सोचो, तेज सोचो, आगे सोचो। विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है, तेल से लेकर टेलीकॉम तक। धीरे धीरे रिलायंस टेक्सटाइल से आगे बढ़कर कई बड़े उद्योगों में घुस गया, पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनरी, प्लास्टिक, ऊर्जा। और आज रिलायंस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाती है। बाद में उनके बेटे मुकेश अंबानी ने कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने लॉन्च किया जियो, जिसने भारत में इंटरनेट को सस्ता और आम बना दिया। एक सपना जो साम्राज्य बन गया। 2002 में धीरूभाई अंबानी इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका बनाया हुआ साम्राज्य आज भी बढ़ रहा है। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और यह कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है। अगर आपके पास बड़ा सपना है तो छोटी शुरुआत भी इतिहास बना सकती है। एक शिक्षक के बेटे ने 500 रुपए से शुरुआत की और बना दिया भारत का सबसे बड़ा बिजनेस साम्राज्य। ये कहानी है धीरूभाई अंबानी।